हर ट्रेडर सोचता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर अकाउंट्स मार्केट नहीं बल्कि एक इमोशन खत्म करता है। रिवेंज ट्रेडिंग। सिर्फ एक लॉस के बाद आपका दिमाग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना दर्द मिटाने के लिए ट्रेड करने लगता है, और यहीं से शुरू होता है वह सिलसिला जो छोटे लॉस को अकाउंट ब्लो अप में बदल देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लॉस के बाद दिमाग कैसे आपके खिलाफ काम करता है, रिवेंज ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल ट्रैप इतना पावरफुल क्यों होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इससे कैसे बचते हैं, और कौन सी मेंटल शिफ्ट आपको बार बार होने वाली वही गलती दोहराने से रोक सकती है। अगर आपने कभी एक लॉस के बाद बिना सोचे अगला ट्रेड लिया है तो यह वीडियो आखिर तक देखना आपके ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। चैप्टर 1, व्हेन पेन बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक। कल्पना कीजिए कि आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ट्रेड लिया। आपने चार्ट देखा, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की, एंट्री बिल्कुल प्लान के अनुसार ली और आपको पूरा विश्वास था कि इस बार मार्केट आपकी तरफ जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में प्राइस अचानक आपके खिलाफ मुड़ गया। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और स्क्रीन पर लाल रंग में दिखता हुआ छोटा सा लॉस आपकी आंखों के सामने चमकने लगा। बाहर से देखने पर यह सिर्फ कुछ पैसों का नुकसान लगता है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कुछ और ही शुरू हो चुका होता है। यही वह पल है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रास्ता अलग हो जाता है, क्योंकि लॉस अकाउंट में नहीं लगता, सबसे पहले वह ईगो पर लगता है। आपका दिमाग यह मानने से इनकार कर देता है कि मार्केट सही हो सकता है और आप गलत। उसे लगता है कि उससे कुछ छीन लिया गया है और अब उसे तुरंत वापस लेना ही होगा। यहीं से लॉजिक धीरे धीरे गायब होने लगता है और इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। यही वह पहला कदम है जो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जाता है। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन गलत स्ट्रैटेजी है या खराब इंडिकेटर्स हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी उस ट्रेडर को नहीं बचा सकती जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी देर तक एनालिसिस किया है या आपको प्रॉफिट की कितनी जरूरत है। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है, लेकिन आपका दिमाग ऐसा नहीं सोचता। वह लॉस को एक चैलेंज बना देता है। उसे लगता है कि अगला ट्रेड जरूर जीतना चाहिए ताकि जो दर्द अभी महसूस हो रहा है वह खत्म हो जाए। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अब आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रह जाता। आपका उद्देश्य अपने ईगो को शांत करना बन जाता है। यही बदलाव इतना छोटा होता है कि अधिकतर ट्रेडर्स इसे पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वे अभी भी स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, जबकि वास्तव में उनका डिसीजन फियर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन चला रहे होते हैं। यही कारण है कि पहला लॉस अक्सर सबसे महंगा नहीं होता। सबसे महंगा होता है वह डिसीजन जो पहले लॉस के बाद लिया जाता है। कई बार ट्रेडर एक छोटे से लॉस के बाद पोजीशन साइज बढ़ा देता है। कई बार बिना किसी सेटअप के तुरंत दोबारा एंट्री ले लेता है। कई बार स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद करने लगता है कि मार्केट वापस आएगा। हर नया डिसीजन पिछले डिसीजन से ज्यादा इमोशनल होता जाता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं बल्कि बदला लेने का मैदान बन जाती है। सबसे अजीब बात यह है कि उस समय ट्रेडर को अपनी गलती दिखाई भी नहीं देती। उसे पूरा विश्वास होता है कि बस एक सही ट्रेड मिल जाए तो सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन यही सोच उसे और गहरे गड्ढे में धकेलती रहती है। ह्यूमन ब्रेन को हार पसंद नहीं होती। हमारा दिमाग जीतने के लिए बना है और जब उसे हार मिलती है तो वह उसे तुरंत मिटाना चाहता है। यही वजह है कि कैसीनो, गेमिंग और ट्रेडिंग में लोगों का बिहेवियर कई बार बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। जितना बड़ा दर्द होता है उतनी ही जल्दी उसे खत्म करने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन मार्केट किसी की भावनाओं पर नहीं चलता। उसे आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा या आपकी उम्मीद दिखाई नहीं देती। उसे सिर्फ ऑर्डर दिखाई देते हैं। इसलिए जब आप इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं होता, आपका अपना माइंड आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही वह सच्चाई है जिसे समझे बिना हजारों ट्रेडर्स सालों तक वही गलती दोहराते रहते हैं। वे हर बार सोचते हैं कि इस बार रिकवरी हो जाएगी, लेकिन हर रिकवरी की कोशिश उन्हें और बड़े लॉस की तरफ ले जाती है। असली समस्या लॉस नहीं है,
असली समस्या उस लॉस पर आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला वह नहीं होता जो कभी हारता नहीं। जीतने वाला वह होता है जो हारने के बाद भी अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं जाने देता। और यहीं से एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है जो धीरे धीरे आपके पूरे अकाउंट को निगल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा लॉस इंसान के दिमाग को इतनी तेजी से क्यों बदल देता है और रिवेंज ट्रेडिंग की आग इतनी खतरनाक क्यों बन जाती है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक लॉस के तुरंत बाद आपका पूरा ध्यान अगले परफेक्ट सेटअप पर नहीं बल्कि अपने खोए हुए पैसे वापस लाने पर चला जाता है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि उसी पल रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। यह कोई बटन दबाने से चालू होने वाली चीज नहीं है। यह आपके दिमाग में पैदा होने वाली एक मानसिक अवस्था है जो धीरे धीरे आपकी सोच पर कब्जा कर लेती है। पहले लॉस के बाद आपका माइंड शांत नहीं रहना चाहता। उसे लगता है कि अगर अभी तुरंत एक विनिंग ट्रेड मिल जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यही सोच देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन वास्तव में यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि अब आपका उद्देश्य अच्छी ट्रेडिंग करना नहीं रह जाता। आपका उद्देश्य केवल अपना नुकसान मिटाना बन जाता है। जब किसी इंसान से कुछ छिन जाता है तो उसका दिमाग उसे वापस पाने के लिए पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाता है। यही साइकोलॉजी ट्रेडिंग में भी काम करती है। लॉस के बाद आपको लगता है कि मार्केट ने आपका पैसा छीन लिया है और अब आपको उससे वापस लेना है। लेकिन मार्केट कोई इंसान नहीं है जिससे बदला लिया जा सके। मार्केट को यह भी नहीं पता कि आपने अभी लॉस लिया है, फिर भी आपका दिमाग उसे अपना दुश्मन मानने लगता है। यहीं सबसे खतरनाक भ्रम पैदा होता है। अब हर कैंडल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि रिकवरी का मौका दिखाई देती है। हर मूवमेंट आपको एंट्री लेने के लिए मजबूर करने लगता है। आप चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, आप अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही वजह है कि रिवेंज ट्रेडिंग करने वाला ट्रेडर अक्सर अपनी ही रूल्स तोड़ देता है। जिस सेटअप का वह पहले घंटों इंतजार करता था, अब उसे कुछ सेकंड भी इंतजार करना मुश्किल लगने लगता है। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, पोजीशन साइज बढ़ जाती है, पेशेंस गायब हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसे अपनी गलती दिखाई भी नहीं देती। उसे लगता है कि वह सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि वास्तव में उसका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन डिसीजन ले रही होती है। हमारे ब्रेन में एक नेचुरल सिस्टम होता है जो दर्द से बचना चाहता है। फाइनेंशियल लॉस भी उसी तरह का दर्द पैदा करता है जैसा कोई इमोशनल लॉस करता है। इसलिए ब्रेन तुरंत उस दर्द को खत्म करने का रास्ता खोजता है। ट्रेडिंग स्क्रीन उसी समय उसे सबसे आसान रास्ता दिखाई देती है। एक और ट्रेड, बस एक और एंट्री, बस एक सही मूव। लेकिन यही एक और ट्रेड कई बार पूरे अकाउंट की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का पैर फिसल जाए तो क्या वह तुरंत दौड़ना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं, वह पहले खुद को संभालेगा। लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग ठीक उल्टा करते हैं। जैसे ही पहला लॉस होता है, वे पहले से भी ज्यादा तेजी से मार्केट में कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि स्पीड ही सॉल्यूशन है, जबकि वास्तव में स्पीड ही प्रॉब्लम बन चुकी होती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस के बाद अक्सर ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। वे जानते हैं कि असली खतरा मार्केट नहीं बल्कि उनका अपना माइंड है। वे समझते हैं कि अगर इमोशन एक्टिव है तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डिसीजन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एमेच्योर ट्रेडर सोचता है कि जितनी जल्दी रिकवरी होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन रिकवरी की यही जल्दबाजी उसे लगातार गलत एंट्रीज दिलाती है। धीरे धीरे लॉस बढ़ता जाता है और उसके साथ बढ़ती जाती है बेचैनी। फिर वह रिस्क और बढ़ाता है, फिर एक और लॉस आता है। अब ट्रेडिंग नहीं बल्कि सर्वाइवल शुरू हो जाता है। यही वह स्पाइरल है जिसमें हजारों अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेडर को लगता रहता है कि अगला ट्रेड उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन सच ये है कि अगला ट्रेड नहीं बल्कि अगला डिसीजन उसकी दिशा तय करेगा। अगर डिसीजन इमोशन से आया तो रिजल्ट लगभग तय है। रिवेंज ट्रेडिंग कभी एक बड़े लॉस से शुरू नहीं होती।
वह हमेशा एक छोटे से इमोशनल रिएक्शन से शुरू होती है जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन वही छोटी चिंगारी कुछ ही घंटों में पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को जला सकती है। अब सवाल यह है कि जब इमोशन पूरी तरह कंट्रोल संभाल लेता है तो ट्रेडर के दिमाग में ऐसा क्या बदलता है कि वह अपनी ही बनाई हुई रूल्स को भूल जाता है और खुद अपने अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। चैप्टर 3, यू आर नो लॉन्गर ट्रेडिंग द मार्केट। सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब आपका अकाउंट लाल रंग में दिखाई देता है। सबसे खतरनाक पल वह होता है जब आपको यह महसूस होना बंद हो जाता है कि अब डिसीजन आपका नहीं बल्कि आपकी इमोशन ले रही है। यहीं से ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाती है। आप सोचते हैं कि आप चार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग सिर्फ वही चीजें देख रहा होता है जो उसे रिकवरी की उम्मीद देती है। यही वजह है कि एक इमोशनल ट्रेडर अक्सर वही सिग्नल्स देख लेता है जो वास्तव में वहां होते ही नहीं। उसे हर छोटी बाउंस रिवर्सल लगती है, हर ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है, हर पुल बैक एंट्री जैसा दिखाई देता है, जबकि वही चार्ट अगर वह शांत दिमाग से देखे तो शायद ट्रेड लेने की कोई वजह ही न मिले। यही इमोशन की सबसे बड़ी चाल है। वह रियलिटी को नहीं बदलती बल्कि आपकी रियलिटी देखने की क्षमता बदल देती है। लॉस के बाद आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस समय लॉजिक धीरे धीरे पीछे हट जाता है और इमोशन सामने आ जाती है। आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ तेजी से माउस या मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। आप बार बार प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं। हर टिक के साथ आपकी उम्मीद बदल रही होती है। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो कॉन्फिडेंस लौट आता है, अगर थोड़ा नीचे आता है तो पैनिक शुरू हो जाती है। अब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं आता। यही मानसिक संघर्ष आपको थका देता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत एनालिसिस नहीं बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि एनालिसिस तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन अपने माइंड को शांत रखना बहुत कम लोग सीखते हैं। सोचिए, एक सर्जन अगर ऑपरेशन के दौरान इमोशनल हो जाए तो क्या होगा? एक पायलट अगर टर्बुलेंस के समय पैनिक कर जाए तो क्या होगा? ठीक यही ट्रेडिंग में भी होता है। जितना बड़ा प्रेशर होता है उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग में इंसान ठीक उल्टा करता है। प्रेशर बढ़ता है और डिसिप्लिन खत्म हो जाती है। वह अपने रूल्स बदल देता है, टाइम फ्रेम बदल देता है, स्ट्रेटेजी बदल देता है, रिस्क बदल देता है। कभी कभी तो वह उसी दिन वह सेटअप भी ट्रेड करने लगता है जिसे उसने पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। उसे लगता है कि शायद यही नया तरीका उसे बचा लेगा, लेकिन असली समस्या स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि उसकी मानसिक स्थिति होती है। एक इमोशनल माइंड हमेशा क्विक सॉल्यूशन ढूंढता है। उसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में दिलचस्पी नहीं होती। उसे सिर्फ अभी का दर्द खत्म करना होता है, इसलिए वह बार बार शॉर्टकट चुनता है। यही कारण है कि इमोशनल ट्रेडिंग में डिसीजन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन डिसीजन की क्वालिटी गिर जाती है। आपने शायद ऐसे ट्रेडर्स देखे होंगे जो प्रॉफिट में बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन लॉस में पोजीशन पकड़े रहते हैं। यह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉफिट मिलने पर उन्हें डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए, इसलिए वे जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। लॉस होने पर उन्हें उम्मीद रहती है कि मार्केट वापस आएगा, इसलिए वे स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हैं। यानी फियर और होप दोनों मिलकर उनके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करता है। मार्केट कभी किसी ट्रेडर को मजबूर नहीं करता कि वह दूसरा ट्रेड ले। मार्केट कभी किसी को पोजीशन साइज बढ़ाने के लिए नहीं कहता। मार्केट कभी किसी से रूल्स तोड़ने के लिए नहीं कहता। यह सब आपका अपना माइंड करता है। इसलिए असली लड़ाई चार्ट पर नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही होती है। जिस दिन आप इस बात को समझ लेते हैं उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड सही मानसिक स्थिति में लेना जरूरी है। यही फर्क एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच दीवार बनाता है। एमेच्योर ट्रेडर सोचता है कि अगर वह मार्केट को समझ लेगा तो जीत जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि पहले खुद को समझना पड़ेगा, तभी मार्केट को सही तरीके से पढ़ पाएगा। और जब इमोशन पूरी तरह कंट्रोल संभाल लेती है तो उसके बाद जो होता है वह सिर्फ एक और लॉस नहीं होता,
वह एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है जिसमें हर अगला डिसीजन पिछले डिसीजन से ज्यादा खतरनाक बन जाता है। आखिर यह चेन रिएक्शन किस तरह एक छोटे से नुकसान को पूरे ट्रेडिंग अकाउंट के विनाश में बदल देती है, यही सच्चाई अगले अध्याय में सामने आने वाली है। चैप्टर 4, हाउ वन इमोशनल डिसीजन डिस्ट्रॉयज एन एंटायर अकाउंट। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक ट्रेडर जो सुबह पूरी प्लानिंग के साथ मार्केट में आता है, वही शाम तक अपना आधा या पूरा अकाउंट खोकर बैठ जाता है? क्या मार्केट अचानक बदल जाती है? क्या उसकी स्ट्रैटेजी कुछ घंटों में बेकार हो जाती है, या फिर उसके साथ कोई असाधारण घटना हो जाती है? सच इन तीनों में से कोई नहीं है। ज्यादातर मामलों में अकाउंट एक बड़े लॉस से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इमोशनल डिसीजंस की एक लंबी चेन से खत्म होता है। यही वह डाउनवर्ड स्पाइरल है जो धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन रुकती तब है जब अकाउंट में बचाने के लिए कुछ नहीं रहता। पहला, लॉस आने के बाद ट्रेडर बेचैन होता है। दूसरा, ट्रेड बिना पूरे कॉन्फर्मेशन के लेता है। दूसरा, लॉस आने पर वह रिस्क बढ़ा देता है। तीसरे ट्रेड में वह स्टॉप लॉस दूर कर देता है। चौथे ट्रेड में वह अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता है। पांचवें ट्रेड तक पहुंचते पहुंचते वह वही इंसान नहीं रह जाता जिसने सुबह ट्रेडिंग शुरू की थी। अब उसका उद्देश्य सीखना या कमाना नहीं, बल्कि बचना होता है। यही सर्वाइवल माइंडसेट ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि सर्वाइवल में इंसान डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि रिएक्शंस देता है। हर नई कैंडल उसके अंदर नई उम्मीद और नया डर पैदा करती है। हर टिक उसकी हार्टबीट के साथ जुड़ जाता है। वह स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने एक पल भी ध्यान हटाया तो रिकवरी का मौका निकल जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा वह स्क्रीन को देखता है, उतना ही ज्यादा उसका दिमाग नॉइज को सिग्नल समझने लगता है। अब वह मार्केट नहीं, बल्कि अपनी एंजाइटी को फॉलो कर रहा होता है। इसी दौरान सबसे बड़ी गलती होती है पोजीशन साइज बढ़ाना। ट्रेडर सोचता है कि अगर इस बार क्वांटिटी ज्यादा होगी तो पिछला पूरा लॉस एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। सुनने में यह बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यही फैसला पूरे अकाउंट को सबसे बड़ा झटका देता है, क्योंकि जब पोजीशन साइज बढ़ती है तो इमोशन भी उसी अनुपात में बढ़ती है। अब छोटी सी प्राइस मूवमेंट भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। अब ट्रेडर चार्ट नहीं देख रहा होता, वह अपने प्रॉफिट एंड लॉस नंबर को देख रहा होता है। यही कारण है कि वह समय से पहले एग्जिट करता है या बहुत देर तक लॉस पकड़कर बैठा रहता है। दोनों ही स्थितियों में नुकसान उसी का होता है। एक और खतरनाक बदलाव इस समय होता है। ट्रेडर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना बंद कर देता है। वह कहता है, आज मार्केट फेक थी, ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस हिट कराया, न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, ब्रोकर स्लो था। लेकिन वह यह नहीं देखता कि रूल्स किसने तोड़े, एंट्री किसने जल्दी ली, रिस्क किसने बढ़ाया, स्टॉप लॉस किसने हटाया। जब तक जिम्मेदारी बाहर रहेगी, तब तक सुधार भी बाहर ही तलाशा जाएगा, जबकि असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस होने पर जर्नल खोलता है, इमोशनल ट्रेडर नई पोजीशन खोलता है। यही दोनों के भविष्य का सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। एक सीखता है और दूसरा दोहराता है। एक गलती को रिकॉर्ड करता है और दूसरा गलती को बड़ा बना देता है। यही वजह है कि कुछ ट्रेडर्स सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। डाउनवर्ड स्पाइरल की सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस भी खा जाती है। शुरुआत में आप सोचते हैं कि आप मार्केट को हरा सकते हैं, फिर आप सोचते हैं कि शायद आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। उसके बाद आपको खुद पर शक होने लगता है, फिर आपको लगता है कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि आपकी हार स्ट्रैटेजी से पहले इमोशनल कंट्रोल में हुई थी। अगर आप हर लॉस के बाद खुद को संभाल लेते तो शायद वही स्ट्रैटेजी लंबे समय में आपको प्रॉफिट दे सकती थी। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहां कोई भी हर ट्रेड नहीं जीतता, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देती है, क्योंकि अब डिसीजन डेटा से नहीं, इमोशन से आ रहा होता है। जिस पल इमोशन ड्राइवर सीट पर बैठती है, उसी पल अकाउंट का स्टीयरिंग कंट्रोल छूट जाता है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स एक ही दिन में महीनों की कमाई गंवा देते हैं। उन्होंने मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से लड़ाई हार दी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर डाउनवर्ड स्पाइरल को बीच में रोका जा सकता है। इसके लिए किसी नई इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है उस एक मानसिक बदलाव की
जो आपको यह स्वीकार करना सिखाए कि हर लॉस दुश्मन नहीं होता। कुछ लॉस आपको बचाने के लिए भी आते हैं। चैप्टर 5, Why Accepting a Loss is Your Greatest Strength। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वह होता है जो कभी हार नहीं मानता और हर लॉस के बाद तुरंत वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में सच्चाई बिल्कुल उलटी है। यहां सबसे मजबूत ट्रेडर वह नहीं है जो हर ट्रेड जीत जाए। सबसे मजबूत ट्रेडर वह है जो सही समय पर लॉस स्वीकार कर सके और मार्केट से दूर हटने का साहस रखे। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यही वह स्किल है जिसे सीखने में कई लोगों को वर्षों लग जाते हैं। क्योंकि लॉस स्वीकार करना केवल पैसे का नुकसान स्वीकार करना नहीं होता। यह अपने ईगो को यह कहना होता है कि इस बार मैं गलत था। और इंसान के लिए सबसे कठिन काम यही है। हमारा दिमाग हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है, इसलिए जब ट्रेड गलत जाता है तो वह गलती मानने की जगह बहाने ढूंढता है। कभी न्यूज को दोष देता है, कभी वॉलेटिलिटी को, कभी लक को। लेकिन जिस दिन ट्रेडर बिना किसी बहाने के यह कह देता है कि मेरा एनालिसिस गलत था या मेरी टाइमिंग गलत थी, उसी दिन उसके अंदर एक नया ट्रेडर जन्म लेना शुरू करता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने वाला इंसान ही इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है। जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह हमेशा वहीं खड़ा रह जाता है। ट्रेडिंग में लॉस फेलियर नहीं होता। लॉस सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे कोई कंपनी हर महीने रेंट देती है, सैलरी देती है और कई बार प्रोडक्ट रिटर्न भी झेलती है, वैसे ही एक ट्रेडर भी कुछ ट्रेड्स में लॉस देगा। अगर हर लॉस को पर्सनल अटैक समझा जाएगा तो हर डिसीजन इमोशनल होता जाएगा। लेकिन अगर लॉस को बिजनेस कॉस्ट माना जाएगा तो माइंड शांत रहेगा और अगला डिसीजन लॉजिक से लिया जाएगा। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वे प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होते और लॉस देखकर टूटते नहीं हैं। वे जानते हैं कि एक ट्रेड उनकी पहचान तय नहीं करता, उनकी पहचान हजारों ट्रेड्स के लंबे सफर से बनती है। इसलिए वे हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो अच्छा, अगर हार गया तो भी ठीक, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उस रिस्क को स्वीकार किया हुआ था। यही मानसिक तैयारी रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होने ही नहीं देती। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आखिरी बार कब आपने लॉस के बाद लैपटॉप बंद किया था या मोबाइल रखकर कुछ देर के लिए वॉक पर गए थे? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वे तुरंत अगला चार्ट खोलते हैं, नई एंट्री ढूंढते हैं, रिकवरी की प्लानिंग करते हैं। लेकिन शायद सबसे सही डिसीजन उस दिन ट्रेडिंग करना बंद करना होता। कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक गोल्डन रूल होता है, अगर लगातार 2 या 3 लॉस हो जाएं तो उस दिन ट्रेडिंग खत्म, चाहे मार्केट कितने भी अच्छे मौके क्यों न दे। क्योंकि वे जानते हैं कि तीसरे लॉस के बाद असली खतरा मार्केट नहीं बल्कि उनका अपना माइंड बन जाता है। यही रूल उन्हें उन बड़े लॉस से बचाता है जो इमोशनल डिसीजंस के कारण होते हैं। लॉस स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल की सबसे ऊंची अवस्था है। यह खुद को रोकने की कला है। यह उस आवाज को शांत करना है जो बार बार कहती है कि बस एक ट्रेड और ले लो। यही एक ट्रेड कई बार सबसे महंगा साबित होता है। अगर आप उस आवाज को रोक सकते हैं तो आप सिर्फ अपना अकाउंट नहीं बचाते बल्कि अपना फ्यूचर भी बचाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ट्रेडिंग का लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का लक्ष्य लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है, क्योंकि जो ट्रेडर टिकेगा वही अंत में कमाएगा। जो हर लॉस के बाद अपना डिसिप्लिन खो देगा वह शायद कुछ दिनों तक जीत जाए, लेकिन लंबे समय में हार निश्चित है। इसलिए अगली बार जब लॉस हो तो खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि सेटअप अच्छा है या इसलिए क्योंकि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए कि आपका माइंड अभी ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं है। उसी पल रुक जाना सबसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। कई बार सबसे सफल ट्रेड वह होता है जो आपने लिया ही नहीं। यही वह सोच है जो एमेचर को प्रोफेशनल बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लॉस स्वीकार करना केवल पहला कदम है। इसके बाद आपको अपने पूरे सोचने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलता तब तक बिहेवियर भी नहीं बदलता, और बिना बिहेवियर बदले रिवेंज ट्रेडिंग बार बार अलग रूप में वापस आती रहेगी। चैप्टर 6, डिसिप्लिन बीट्स रिवेंज। एवरी टाइम मान लीजिए 2 ट्रेडर्स बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों एक ही एंट्री लेते हैं और दोनों का पहला ट्रेड लॉस में बंद होता है।
कुछ घंटों बाद एक ट्रेडर अपना अकाउंट बचाकर अगले दिन फिर से शांत दिमाग के साथ मार्केट में लौटता है, जबकि दूसरा ट्रेडर उसी दिन अपना अधिकांश कैपिटल गंवा देता है। अगर स्ट्रैटेजी एक जैसी थी तो फर्क कहां था? फर्क केवल माइंडसेट में था। यही वह अंतर है जो प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ी दीवार बनाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में पैसा कमाने नहीं बल्कि सही डिसीजन लेने आता है। उसे पता है कि अगर डिसीजन सही रहेगा तो प्रॉफिट अपने समय पर आएगा। दूसरी तरफ इमोशनल ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है और इसी जल्दबाजी में डिसीजन खराब कर देता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस आउटकम पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। वह हर दिन खुद से यह नहीं पूछता कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, वह यह पूछता है कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या मैंने सही रिस्क लिया, क्या मैंने प्लान के अनुसार ट्रेड किया। अगर जवाब हां है तो वह उस दिन को सक्सेसफुल मानता है, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में। यही सोच उसे लंबे समय तक स्टेबल रखती है, क्योंकि वह अपने कॉन्फिडेंस को मार्केट के रिजल्ट से नहीं बल्कि अपने डिसिप्लिन से जोड़ता है। यही सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस प्रॉफिट पर टिका रहेगा तब तक हर लॉस आपको अंदर से तोड़ देगा, लेकिन जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आपके प्रोसेस पर टिक जाएगा उस दिन मार्केट आपको आसानी से हिला नहीं पाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वह मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। वह एंट्री को कंट्रोल कर सकता है, एग्जिट को कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए वह अपना पूरा ध्यान उन्हीं चीजों पर देता है जो उसके कंट्रोल में हैं। एमेच्योर ट्रेडर इसका उल्टा करता है। वह मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहता है, हर मूव पकड़ना चाहता है, हर ट्रेंड में प्रॉफिट चाहता है। जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और वही फ्रस्ट्रेशन रिवेंज ट्रेडिंग का कारण बनती है। एक और आदत प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वे ट्रेडिंग खत्म होने के बाद चार्ट से ज्यादा खुद को एनालाइज करते हैं। वे पूछते हैं कि आज किस पल इमोशन बढ़ी थी, किस जगह पेशेंस कम हुआ था, किस डिसीजन में फियर या ग्रीड शामिल थी। वे जानते हैं कि सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इंडिकेटर बदलने से नहीं बल्कि बिहेवियर बदलने से आएगा। यही वजह है कि वे ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं। हर ट्रेड केवल नंबर नहीं होता बल्कि एक साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड भी होता है। धीरे धीरे उन्हें अपने पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि वे कब जल्दी एंट्री लेते हैं, कब बिना वजह एग्जिट करते हैं, कब ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कब रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। अवेयरनेस ही कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। जिस गलती को आप पहचान नहीं सकते उसे कभी बदल भी नहीं सकते। प्रोफेशनल माइंडसेट का एक और नियम है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन नो ट्रेड होता है। एमेच्योर ट्रेडर खाली बैठने से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने आज ट्रेड नहीं लिया तो कोई बड़ा मौका छूट जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी खुलेगी, अगले महीने भी खुलेगी। इसलिए वह केवल उन्हीं अवसरों का इंतजार करता है जहां उसका एज मौजूद हो। पेशेंस उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि प्रॉफिट का सबसे बड़ा हथियार है। यही कारण है कि वह कम ट्रेड लेकर भी लगातार आगे बढ़ता है। डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल्स फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सही काम करना तब भी जब आपका मन उसके खिलाफ हो। लॉस के बाद रुक जाना डिसिप्लिन है। प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस से बचना डिसिप्लिन है। पोजीशन साइज न बढ़ाना डिसिप्लिन है। प्लान के बाहर ट्रेड न लेना डिसिप्लिन है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। मार्केट में कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो आपको हमेशा प्रॉफिट दे, लेकिन एक चीज ऐसी है जो लंबे समय तक आपको बचाकर रख सकती है और वह है इमोशनल डिसिप्लिन। चैप्टर 7 फ्रॉम इमोशनल ट्रेडिंग टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। कल्पना कीजिए कि कुछ महीनों बाद आप फिर उसी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हैं जहां कभी एक छोटे से लॉस ने आपको रिवेंज ट्रेडिंग की आग में धकेल दिया था। चार्ट वही है, कैंडल्स वही हैं, मार्केट की स्पीड भी वही है, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी है। इस बार मार्केट नहीं बदली, इस बार आप बदल चुके हैं। पहले जहां हर लॉस के बाद आपके अंदर बेचैनी पैदा होती थी, अब वहां शांति है। पहले जहां हर ग्रीन कैंडल आपको बिना वजह एंट्री लेने के लिए मजबूर करती थी, अब आप धैर्य के साथ अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। पहले जहां प्रॉफिट देखकर लालच और लॉस देखकर गुस्सा आता था,
अब दोनों सिर्फ नंबर्स बन चुके हैं। यही असली कमबैक है। कमबैक का मतलब एक बड़ा विनिंग ट्रेड नहीं होता। कमबैक का मतलब होता है अपने माइंड पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना। क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपने अपने ट्रेडिंग फ्यूचर की दिशा बदल दी। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी या हिडन इंडिकेटर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी हमेशा कंसिस्टेंट बिहेवियर से पैदा होती है। अगर आपका बिहेवियर हर दिन बदलता रहेगा तो रिजल्ट भी हर दिन बदलेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोसेस स्थिर रहेगा तो धीरे धीरे रिजल्ट भी स्थिर होने लगेंगे। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन एक जैसे दिखाई देते हैं। वे किसी दिन ओवर एक्साइटेड नहीं होते और किसी दिन पूरी तरह टूटते भी नहीं हैं। उनका कॉन्फिडेंस मार्केट की हर कैंडल के साथ ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा अपने डिसिप्लिन पर बनाया होता है। अब वे मार्केट से कुछ साबित करने नहीं आते, वे केवल अपना प्लान एग्जीक्यूट करने आते हैं। अगर प्रॉफिट मिला तो वह बोनस है, अगर लॉस मिला तो वह बिजनेस कॉस्ट है। यही सोच उन्हें लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। याद रखिए, ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। यहां जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा समय तक सही मानसिक स्थिति में टिके रहता है। एक दिन का प्रॉफिट आपको सफल ट्रेडर नहीं बनाता और एक दिन का लॉस आपको असफल ट्रेडर नहीं बनाता। आपकी पहचान उन हजारों छोटे डिसीजन से बनती है जो आप हर ट्रेडिंग डे में लेते हैं। जब भी अगली बार लॉस हो तो खुद को याद दिलाइए कि मार्केट ने आपसे कुछ नहीं छीना। मार्केट ने केवल यह बताया कि इस बार आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं थी। प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन गलत नहीं होना चाहिए। यही सोच आपको हर इमोशनल ट्रैप से बाहर निकाल सकती है। अगर कभी आपको लगे कि रिवेंज ट्रेडिंग की इच्छा फिर से जाग रही है, तो तुरंत खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी अपने प्लान के अनुसार ट्रेड ले रहा हूं या अपने इमोशन के अनुसार? यह एक सवाल आपको हजारों रुपए ही नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत भी बचा सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट हमेशा अकाउंट में नहीं दिखाई देता। कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट वह होता है जब आप एक गलत ट्रेड लेने से खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि वही एक डिसीजन भविष्य के सैकड़ों सही डिसीजंस की नींव बनता है। धीरे धीरे आपका माइंड नए पैटर्न सीखने लगता है। अब लॉस देखकर आपका पहला रिएक्शन ट्रेड लेना नहीं बल्कि पॉज लेना बन जाता है। अब जर्नल खोलना आपकी आदत बन जाती है। अब रिस्क पहले तय होता है और प्रॉफिट बाद में आता है। यही वह ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक इमोशनल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी, लेकिन कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों सीमित होते हैं। अगर आपने उन्हें बचाकर रखा तो अवसर बार बार मिलेंगे। अगर आपने उन्हें रिवेंज ट्रेडिंग में गंवा दिया तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके किसी काम नहीं आएगी। इसलिए हर ट्रेड से पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं बल्कि डिसिप्लिन के बारे में सोचिए, क्योंकि पैसा हमेशा डिसिप्लिन का साइड इफेक्ट होता है। जो ट्रेडर केवल पैसे का पीछा करता है वह अक्सर पैसा भी खो देता है, लेकिन जो ट्रेडर सही प्रोसेस का पीछा करता है उसके पीछे धीरे धीरे प्रॉफिट खुद चलकर आता है।